आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे प्रदेश की 6,759 ग्राम पंचायतों के चुनाव टल गए हैं। अब ये चुनाव एक साथ करवाने की तैयारी है। इन सभी ग्राम पंचायतों में पूर्व सरपंचों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। सरपंच संघ लगातार मांग कर रहा था और उनकी मांग पर सरपंचों की बल्ले बल्ले हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासक के तौर पर ग्राम सचिव या ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, उसे प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन इस बार सरपंचों को प्रशासक बनाया गया है। आज के एजेंडा में चर्चा करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता एडवोकेट प्रीति शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, जिस प्रकार से 6,759 ग्राम पंचायतें जहां पर कार्यकाल पूरा होना था, जनवरी में चुनाव होने थे, सरकार ने चुनाव नहीं कराकर वहां पर पूर्व सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी कर ली है। अब पूर्व सरपंच ही वहां के कामकाज देखेंगे। गांव की सरकार, जहां पर कई चेहरे ऐसे थे जो सरपंच का चुनाव लड़कर सरपंच बनने की कोशिश में थे, उनके मंसूबों पर फिलहाल पानी फिरा हुआ है जब तक कि चुनाव की तारीख तय नहीं होती है। प्रकाश जी। जी सर, कहीं न कहीं गवर्नमेंट की मंशा ये है कि अभी उनको अपना जनाधार खिसकता हुआ लग रहा है। इस वजह से उनकी चुनाव कराने की अभी प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पा रही। वो चाह रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे हमारा जनाधार सक्सेसफुल हो तो हम आगे आने वाले कुछ टाइम में पंचायत चुनाव करवाएं। अभी मंत्री महोदय जी का बयान आया था कि हम पंचायत चुनाव जब करवाएं जब जिले की सीमा और पंचायतों को विस्तार करना चाहते हैं। तो विस्तार तो मंत्री महोदय जी, अमित शाह जी का लेटर है जनगणना के लिए कि कोई भी पंचायत का, किसी भी जिले का कोई विस्तार नहीं होगा जब तक जनगणना का काम कंप्लीट नहीं हो। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जनाधार खिसक रहा है, जनाधार तो बरकरार है। सरकार ने उपचुनाव में सीटें जीती है, 7 सीटों पर चुनाव हुआ, जिनमें से 6 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में कर ली। जो आपके कब्जे में थी, कांग्रेस के कब्जे में थी, उन सीटों को भी हथिया लिया बीजेपी ने। जनाधार कहां कम हो रहा है? नहीं सर, जनाधार जैसे भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव था, गवर्नमेंट को इतने टाइम साल भर हो गया, अब तक वो भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करा पाए, सिर्फ इस वजह से कि उनको वहां डर है चुनाव हारने का। इसी वजह से ग्राम पंचायत का चुनाव वन स्टेट वन चुनाव के आधार पर ये करवाना चाहते हैं। उसमें इनको अभी कहीं न कहीं कुछ शक है, इस हिसाब से ये चुनाव नहीं करवाना चाह रहे। प्रीति जी, क्या डर है, क्या जनाधार आपका खिसक रहा है जिसके चलते इन चुनावों को टाला जा रहा है? गांव की सरकार है, पूरे 5 साल डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, आपके पास में 4 साल है, किस बात का डर है? देखिए, जैसा कि प्रकाश जी बोल रहे हैं, डर है तो डर तो हमें किसी भी तरीके का नहीं है, क्योंकि उपचुनाव में आप लोग ऑलरेडी मुंह की खा चुके हैं। तो आप अगर ये कहें कि हमें डर है तो हमें किस बात का डर होगा? हम वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहे हैं और सरपंचों की एक मीटिंग, ये सरपंचों का एक दल आके माननीय मंत्री जी से मिला और उनका कहना था कि हमें प्रशासक नियुक्त किया जाए। तो हमें क्या लगता है, हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। अगर हम ये कहते हैं कि सरपंचों की नियुक्ति, जो सरपंचों का चुनाव होना है उसको टाल दिया गया है, तो वो इसलिए टाला गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं उसका एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और इसका शुरुआत अगर यहां से की जाए कि एक स्टेट के अंदर सारे सरपंचों के चुनाव एक साथ कराए जाए तो उसमें क्या बुराई है। उसके लिए प्रशासक नियुक्त कर दिए गए, प्रशासक समिति नियुक्त कर दी गई, तो उसमें गठन प्रशासक समिति का किया गया, तो उसमें बुराई क्या है? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब जो प्रशासक हैं वो भी तो सरपंच ही है ना, सरपंच ही तो प्रशासक होगा और उसके अंडर में जो काम करने वाले होंगे वो उप सरपंच होंगे और वार्ड समितियों के पंच होंगे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो लोग काम काज आसानी से चलता रहेगा। और रही बात जनगणना की, तो बिल्कुल जनगणना के बाद में विस्तार होगा, वो अलग चीज है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोजेक्ट है उस पर हमारा बिल्कुल साफ रुख है कि हम उसको तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसको किस तरीके से धरातल पर लाया जा सकता है, ये उसी कड़ी में आगे प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। प्रीति जी, आपने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को पूरी करने की दिशा में ये ट्रायल किया जा रहा है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना ही है तो फिर सेंटर इसको लाकर के लागू करके छुट्टी करे। अलग अलग राज्य अलग अलग तिथियों पर चुनाव करवा रहे हैं। उत्तराखंड में अलग चुनाव चल रहे हैं, वहां पर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, यहां पर आप सरपंचों के चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब वन नेशन वन इलेक्शन की एक्सरसाइज सेंटर को करनी है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट क्यों इसमें एक्सरसाइज में जुटी? देखिए, सेंट्रल को वन नेशन वन इलेक्शन की एक्सरसाइज करनी नहीं है, सेंट्रल कर चुकी है, उसका प्रारंभ हो चुका है।
सदन में बिल पास हो चुके हैं और कमेटी के पास में जब, क्योंकि चर्चा की बात थी, जब चर्चा पर बहुत हंगामा चल रहा था तो वो मैटर सेंट्रल में ऑलरेडी चल रहा है। स्टेट की बात अगर हम करते हैं तो राज्य सरकार भी वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को बिल्कुल सहजता के साथ उसको एग्जीक्यूट कराना चाहती है, धरातल पर लाना चाहती है और ये उस एक्सपेरिमेंट की ही कड़ी में एक प्रयास किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, क्योंकि सरपंचों के चुनाव जब अलग अलग तिथियों पर होंगे तो आप देखते हैं कि जब वन नेशन इलेक्शन को हम क्यों फोकस कर रहे हैं, एक लंबी अवधि से एक अवधारणा चली आ रही है, उसको अगर ब्रेक करना है तो उसको हमें हमारा जब संविधान आया था तो संविधान जब हमारा शुरू हुआ था उस टाइम तो चुनाव एक ही होते थे। ये तो 1967 के बाद में सारी चीजें शुरू हुई। ये अलग अलग चुनाव का प्रावधान कब आया था? इंदिरा गांधी जी की सरकार में आया था, उन्होंने शुरुआत की थी क्योंकि उनकी सरकार ही टूट गई थी। आपको पता होगा कि लोकसभा जब 15 महीने पहले ही भंग हो गई थी, उसके बाद ही ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो पहले संविधान में अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में तो वन नेशन वन इलेक्शन का ही प्रावधान था। बिल्कुल वही चीज जानना चाह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रावधान था, पहले जो प्रावधान था जो कांग्रेस की सरकारों ने बदला, उसको वापस से लागू करने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की तैयारी है, लेकिन फिर निकाय चुनाव, पंचायतों के चुनाव ये अलग अलग डेट पर आयोजित करवाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो आप सोच लेके चल रहे हैं, ये क्या आने वाले 5 से 10 सालों की प्लानिंग है या फिर अभी इन्हीं 5 सालों की? देखिए, इन्हीं 5 सालों की प्लानिंग है कि वन नेशन वन इलेक्शन के हमारे प्रोविजन को हमें आगे आने वाले चुनावों में एग्जीक्यूट करना है। और एग्जीक्यूट करना है तो हमें ये पंचायत और निकाय चुनावों को भी इसी तरीके से एक साथ लेकर आना होगा। और इसी का एक तरीका हम शुरू कर चुके हैं, एक प्रक्रिया हम शुरू कर चुके हैं। और प्रशासक नियुक्त करना, एक समिति का गठन करना, ये उसी का एक तरीका, मैं कह सकती हूँ कि उसी की प्रक्रिया का भाग है। प्रकाश जी, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी सरपंचों के चुनाव आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में ये प्रक्रिया वही मॉडल यहाँ देखने को मिल रहा है। वही मॉडल यहाँ देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश का जो मॉडल है वो मॉडल राजस्थान में लागू करने की तैयारी की जा रही है। प्रकाश जी, जहां पर भी राजस्थानी नहीं, जहां पर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वन नेशन वन इलेक्शन के जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से धरातल पर किया जाएगा। अब देखिए, जब सरपंचों के एक छोटे निकाय चुनाव की अगर हम बात करते हैं या पंचायती चुनाव की बात करते हैं तो आपको यह भी समझना होगा कि इन्हीं छोटे छोटे चुनावों से ही हमें इन चीजों का पता चलेगा कि कहां पर हमें परेशानी आ सकती है और किस चीज की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तो जब बड़ी चीज को लेकर आना है तो छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी जब विधेयक ला चुके हो और अभी ट्रायल कर रहे हो, दोनों चीजों में विरोधाभास नजर आ रहा है। बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। आप कह रहे हैं कि ट्रायल कर रहे हैं, ये चुनाव कराकर हम टेस्टिमोनियल कर रहे हैं, ये देखना चाहते हैं कि ये मॉडल ठीक रहेगा क्या? दैट इज नॉट ए टेस्टिमोनियल, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहां पर हमें क्या क्या व्यवस्थाएं और ज्यादा करनी है, तो वो सारी व्यवस्थाओं देखिए, एग्जीक्यूशन आप करेंगे, इसको लागू करेंगे तो वो तो एक साथ आपको डेट डिक्लेयर करनी है। देखिए, वो सारी चीजें होती हैं, एक साथ डेट डिक्लेयर करना इस अलग चीज है, लेकिन जिस प्रक्रिया को हमें अपनाना है उस प्रक्रिया में हमें क्या क्या व्यवस्थाएं और कितने लेवल पर करनी है वो सारी इसका एक पार्ट होता है। तो ये जितने भी राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन सरकारों ने हमेशा इसी तरीके के से, जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में ये मॉडल ऑलरेडी चल रहा है, इसी मॉडल को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल प्रीति जी, आपने कहा कि किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या क्या जरूरतें होंगी, तो ये तो विधेयक जब लाया गया है उससे पहले सारी एक्सरसाइज कर ली गई है जी। अब ये चुनाव है, इन चुनावों को डिले करने से क्या मतलब है? देखिए, चुनाव डिले नहीं हो रहे हैं, चुनाव डिले नहीं हो रहे। चुनावों को डिले करने का केवल एक ही कारण है कि हम ये चाह रहे हैं कि हर जगह हर पंचायत में चुनाव एक साथ हो। एक साथ चुनाव के लिए हमें जब सरपंचों का जब हमने समिति का गठन कर दिया तो सरपंचों का दल आया, उन्होंने कहा कि हमें प्रशासक नियुक्त किया जाए, तो बिल्कुल प्रशासक उस पर एक कार्रवाई करते हुए एक आदेश जारी किया गया और नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश जारी किया गया है। उसमें परेशानी कहां आ रही है? प्रकाश जी, अब तक प्रशासक देखे जाते थे, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सचिव, उनको अगर कोई भी सरपंच है उपचुनाव होने की स्थिति में होता है या इस्तीफा दे देता है या फिर उसका निधन हो जाता है, तो ऐसे में वहां पर ग्राम विकास अधिकारी को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाता था, कार्यभार उसी के पास में होता था। लेकिन अब एक नई परिपाटी शुरू की गई है, सरपंचों को प्रशासक के तौर पर लगाया जा रहा है। किस नजर से देखता है विपक्ष? देखिए सर, पंचायती राज भारत की रीढ़ की हड्डी है। पंचायती राज जो
चुनाव है, रीढ़ की हड्डी है, और उसमें सबसे बड़ा 73वें संविधान संशोधन में ये है कि हम ना तो पंचायती कार्यकाल बढ़ा सकते और ना घटा सकते, ये क्लियर लिख रखा है उसमें। फिर भी गवर्नमेंट की मंशा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन में छोटे स्तर से ग्राम पंचायत से ये चीज़ को स्टार्ट करना कहीं कहीं मंशा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि सबसे पहले तो गवर्नमेंट कभी बोलती है कि हम विस्तार करेंगे सीमाओं का, पंचायत का पुनर्गठन करेंगे, नया आयोग बनाएंगे, ओबीसी आयोग के बारे में बातें चल रही हैं, उसके बाद हम आगे का गठन करेंगे। क्लियरिटी कुछ नहीं है। क्लियरिटी मेन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट की मंशा कहीं न कहीं मुझे जो लगता है कि ये है कि कहीं हम ग्राम स्तर पर चुनाव कराएं और हम वहाँ चुनाव में हार जाएं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि पहले अपना एजेंडा। प्रकाश जी, वहां पार्टी का सिंबल नहीं होता है, वहां पर लोकल लीडर चुनाव लड़ते हैं, वहां इस प्रकार से कोई पार्टी की विचारधारा का आकलन नहीं किया जा सकता है। सरपंचों के, ग्राम सरपंचों के जो चुनाव है, उस चुनाव में तो सीधा तौर पर गांव की सरकार चुनी जाती है, उसमें किसी पार्टी का वर्चस्व कायम होना या फिर बीजेपी के इतने सरपंच आ गए या कांग्रेस के इतने सरपंच आ गए, ये तो कहीं कैलकुलेशन होगी नहीं। प्रधान जिला प्रमुख के चुनाव होते हैं ना सर, प्रधान जिला प्रमुख के चुनाव होते हैं, वो साथ ही होते हैं पंचायत में। तो इस वजह से गवर्नमेंट की जो भरतपुर जिला प्रमुख चुनाव क्यों इलेक्शन क्यों नहीं करवाया अभी तक इन्होंने? प्रकाश जी, 3 राज्यों का अध्ययन कराने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है, विधिक राय ली गई है और विधिक राय लेने के बाद अब प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। यहां सबसे बड़ी बात यह कि इन पंचायतों में चुनाव को डिले कर दिया, आगे जो पंचायतें बची है उन पंचायतों के साथ में चुनाव करा दिए जाएंगे। इन सरपंचों को एडवांटेज दिया गया है, उन सरपंचों को एडवांटेज नहीं मिलेगा। और गांव में जिस प्रकार से जो लोग तैयारी करके बैठे हुए थे चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव लड़ने वाले लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश जी। जी सर, देखो सर, ग्राम पंचायत भारतीय लोकतंत्र में रीढ़ की हड्डी होती है। उसका चुनाव समय समय पर लोग वेट करते हैं, ग्रामीण लोग बहुत वेट करते हैं सरपंची के लिए, और बहुत कॉम्पिटिटिव होता है एक दूसरे में। उसके लिए गवर्नमेंट की पहली बार राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि टाइम पे चुनाव नहीं करा पा रहे। अब हम विपक्ष के रूप में इसको जन जन तक, ग्रामीण स्तर तक, हर व्यक्ति तक, हर कार्यकर्ता तक इस बात को पहुंचाएंगे कि गवर्नमेंट की मंशा चुनाव टाइम पे कराने की नहीं है। और गवर्नमेंट बोलती है कि हमारी मंशा है, पर अभी हम कुछ चाहते हैं पंचायतों को विस्तार करना, कुछ पंचायतें कम करना, कुछ बढ़ाना, जो भी स्थिति बताते हैं वो क्लियर नहीं है। अभी भी क्लियरिटी कुछ नहीं है। और क्लियरिटी अभी ये भी नहीं है कि चुनाव कब करा पाएंगे ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन। तो उसकी स्थिति क्लियर तो हो कि कब तक, 6 महीने, 7 महीने, 5 महीने, कब तक कराएंगे, ऐसी स्थिति कोई क्लियर नहीं है। अभी गवर्नमेंट के एजेंडे में क्लियरिटी कुछ नहीं है कि कब तक हम चुनाव का क्लियरिटी बताएंगे कि जब हम चुनाव कराएं, अप्रैल, मई, जून या लास्ट ईयर, अगली ईयर कराएंगे। क्लियरिटी कुछ नहीं है। प्रीति जी, ये पर्दा कब उठेगा जो विपक्ष को मौका मिल रहा है कि आखिर ये चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं, प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन इनका कार्यकाल कब तक का होगा, कब तक इन्हें प्रशासक नियुक्त किया गया है, या अगला जो चुनाव कराने की जो मंशा है सरकार की वो कब तक की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रकाश जी को बोलना चाहूंगी, दैट इज 1 नेशन 1 इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव, सभी मतलब पूरे राष्ट्र में एक साथ चुनाव होंगे और उसकी एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, क्योंकि वहां पर हमने विधानसभा और लोकसभा की बात की थी और उसके बाद 100 दिन के बाद हम निकाय चुनावों की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं पंचायती राज चुनाव की। तो पंचायती राज समिति के अंदर सेक्शन 95 की जो मैं यहाँ पर लॉ को इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लॉ को नहीं समझते हैं। हाँ, मतलब राज्य सरकार ने जो अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है, कानून के अनुसार जिस धारा में प्रावधान दिया गया उसके अकॉर्डिंग रह के किया है। हमने ना तो किसी की कार्यकाल को कम किया, हमने ना किसी के कार्यकाल को बढ़ाया। हमने ये कहा कि सारी पंचायतों के चुनाव हम एक साथ कराएंगे। तो जिनका कार्यकाल अभी खत्म हो गया, उनके कार्यकाल में उन सरपंचों को हम प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं। उनकी कमेटी, उनकी समिति आई थी, मंत्री जी से मिली, उन्होंने एक अपनी रिक्वेस्ट रखी, उस रिक्वेस्ट पर विचार किया गया और विचार करने के बाद हम उनकी बात से सहमत भी हो गए। हमें क्या परेशानी है? अगर प्रशासक के तौर पर सरपंच अगर काम कर रहा है, और पावर तो कलेक्टर के पास ही रहने वाली है, कलेक्टर के प्रशासक के पास भी पूरे पावर, जो सरपंच के पावर थे, सरपंच वो सारे पावर उसके पास है, प्रशासक के पास में। बिल्कुल, वो तो खुश हो जाएगा। वो सरपंच जिसका कार्यकाल आपने प्रशासक के तौर पर, आप कह रहे हैं कि किसी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है,
ठीक है, लेकिन आपने प्रशासक बना करके उसे एक तोहफा तो दे दिया। नहीं, बिल्कुल तोहफा दे दिया। तोहफा क्या दे दिया, हमने उसको एक समय दे दिया कि भाई जब तक चुनाव नहीं हो रहे तब तक आप प्रशासक के तौर पर काम करेंगे, लेकिन वो अकेले नहीं है। प्रशासक समिति के पूरे से सबसे विचार करने के पश्चात ही कोई कार्रवाई कर सकता है, कोई कार्य कर सकता है, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी साथ में रहेगी। तो कानून की प्रक्रिया के अनुसार हम काम कर रहे हैं, और कांग्रेस ही कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, हमारा कुछ धरातल पर है ही नहीं है, हमारा कुछ मतलब एजेंडा ही फिक्स नहीं है। भाई साहब, हमारे तो एजेंडे भी फिक्स है और हमारी सोच भी बिल्कुल तरीके से चल रही है कि हमने जो सोच कर आए थे, जो जनता के सामने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, वो सारी चीजों पर हम काम कर रहे हैं। हम चाहे युवा रोजगार की बात हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे हम बात करें सड़क निर्माण की बात हो, तो हम तो सभी तरह के काम कर रहे हैं। हम तो कहीं फेल हुए नहीं। अगर हमने 1 साल के अंदर काम नहीं किया होता तो उपचुनाव में हम लोगों को नकार दिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उपचुनाव में भी 6 सीटें हमारे पास ही आई हैं। तो जनता तो हमें स्वीकार कर चुकी है, अब विपक्ष हमें कब स्वीकार करेगा ये तो वक्त बताएगा। बिल्कुल प्रकाश जी, जिस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को लेकर के केंद्र सरकार चल रही है, राज्य सरकार भी उस ओर कदम बढ़ा रही है, और जिस प्रकार से प्रीति जी ने कहा है कि उसी की तैयारी है, उसी तैयारी के तहत प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, तो इसमें विपक्ष को क्या परेशानी है? सर, केंद्र की स्थिति अभी स्पष्ट ही नहीं है कि कब वन नेशन कब वन इलेक्शन होगा। कभी कहते हैं 2028-29 तक कराएंगे, फिर कहते हैं 34 तक कराएंगे। मतलब क्लियरिटी कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कोई क्लियरिटी नहीं है। अभी तो खाली बात ही चल रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, बाकी क्लियरिटी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही कि हमको इससे ज्यादा क्लियरिटी क्या होगी? बिल पास हो चुके हैं, और क्या क्लियरिटी चाहते हैं आप? कैसी क्लियरिटी चाहते हैं आप, मुझे बताइए। चुनाव कब होंगे, कब होंगे, हाँ, कब वन नेशन वन इलेक्शन? होगा? प्रीति जी, ये तो क्लियर करना पड़ेगा कि कब एक साथ चुनाव कराने की सोच लेकर के सरकार चल रही है। ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे, कब ये नगर निगम के और ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, तो ये कब की तैयारी है? विधेयक आपने पास कर लिया, जिस प्रकार से महिला आरक्षण का बिल दिया तो आपने उसमें क्लियर कर दिया कि ये आने वाले 5 साल के बाद में लागू होगा। विधेयक तो आ गया, लेकिन अब ये चुनाव एक साथ कराने की जो आपकी विचार है, जिसको लेकर के ये विधेयक लेकर के आए हैं, तो इसके बाद ये चीज कहीं क्लियर नहीं हो रही। अब राजस्थान में आपने प्रशासक नियुक्त कर दिए, लेकिन अभी भी विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है कि ये चुनाव आखिर होंगे कब? ये प्रशासक आपने नियुक्त किए, वो कब तक नियुक्त किए? विपक्ष तो क्या सवाल ही पूछता रह जाएगा, और हम तो जिस डगर पर चल चुके हैं, हमारी तो सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वन नेशन वन इलेक्शन, 370 हटाने की बात थी, 3 तलाक हटाने की बात। हम जैसे हमारे माननीय मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने जो विजन रखा था, उनका विजन 2047 है कि 2047 में भारत को किस ओर लेकर जाना है, उसी ओर वो प्रयासरत है। और 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो प्रोजेक्ट है 2029 में एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। और कब एग्जीक्यूट होगा आप देखते जाइएगा। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आपको जो करना है उस डगर पर आप निकल चुके हैं, लेकिन असमंजस का ये पर्दा कब गिरेगा? आप कह रहे हैं विपक्ष सवाल पूछता रह जाएगा। सवाल तो 6759 ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ने की जो उम्मीद लिए बैठे लोग हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार हमें ये चुनाव लड़ने का मौका कब देगी, कब हम तैयारी करें, कब चुनाव के लिए मुंह धोकर के जो बैठे हुए लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनको भी इसका जवाब चाहिए। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहते हैं कि सरकार आपको मौका दे रही है, देने वाली है जल्दी। आप तो अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जैसे बात आई तैयारी कब तक? इसी साल होंगे, 6 महीने बाद होंगे, 3 महीने बाद होंगे, कब होंगे? ये डिपेंड करेगा कि सारी पंचायतों का जब कार्यकाल खत्म होना होगा तो उसके बाद एक साथ चुनाव, सारी पंचायतों के चुनाव एक साथ ही होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें जब अलग अलग चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति के हो, इसमें खर्चा भी बहुत आता है। मैन पावर तो लगता ही है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की अगर हम बात करें, जो ऑफिशियल स्टाफ है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, उनका काम बढ़ जाता है। और आप देखेंगे कि जो शिक्षक जिनका काम बढ़ जाता है, और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सरकारी महकमे हैं जिनका यूटिलाइजेशन इन चुनावों में होता है, और उसकी वजह से बहुत सारे काम इफेक्ट होते हैं। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट कराना हमारा परम ध्येय है, और वो हम करके रहेंगे। सेम हम निकाय चुनावों को भी और पंचायती राज को भी हम इसी धर्रे पर हम चला रहे हैं, और एमपी के मॉडल को हम यहां पर एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, चर्चा में मैं आपसे चाहूंगा 1-1 मिनट में इस सब्जेक्ट पर अपनी राय दें। प्रकाश जी, सरकार ने तैयारी कर ली है और जो इच्छा शक्ति है उसे भी दर्शा दिया गया है कि पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव कराने की मंशा सरकार की, और उसी के तहत प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। विपक्ष का क्या स्टैंड रहेगा 1 मिनट में? जी सर,
तो मनसा है वन स्टेट वन इलेक्शन, तो फिर ये सर कब तक होगा, कब तक प्रक्रिया पूरी होगी? सिर्फ जनता, ग्रामीण जनता ये चाहती है कि ये 6 महीने या 6 महीने से आगे भी बढ़ेगा, उसकी क्लियरिटी ये हो कि टाइम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है। वो क्लियरिटी कुछ नहीं है अभी गवर्नमेंट के पास, सिर्फ अभी प्रशासक नियुक्त किए हैं, उसके बाद आगे का अभी कोई एजेंडा क्लियर नहीं है गवर्नमेंट के पास, जिससे जनता के मन में कुछ विश्वास पैदा हो और जनता फिर आगे की रणनीति बनाए, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं ग्राम स्तर पर। ठीक है प्रीति जी, 1 मिनट में। जनता के मन में पूरा विश्वास है। अगर विश्वास नहीं होता तो सारे सरपंचों ने प्रशासक के तौर पर खुद को आगे बढ़ाने के लिए वो आगे नहीं आए होते। उन्हीं की एक दल था जो मंत्री महोदय से मिला और उसी के आधार पर निर्णय लिया गया। तो प्रशासक नियुक्त करना, प्रशासक के साथ में एक समिति बनेगी, वो समिति के साथ ही मिलकर काम करेंगे। और अगर पंचायत के अंदर इस तरीके का एक गठन हो रहा है और इस तरीके से आगे की कार्रवाई चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी को भी कोई परेशानी होने वाली है। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी और बीजेपी प्रवक्ता एडवोकेट प्रीति शर्मा जी, आज की चर्चा में आप शामिल हुए। आज हमने चर्चा की, आज के एजेंडा में प्रदेश की 6759 ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। सरपंच संघ की मांग थी और सरपंच संघ की मांग को मानते हुए सरकार ने विधिक राय लेकर उन्हें खुश करने की भी कोशिश की है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या ये सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की इस अवधारणा को पूरी कर पाती है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।